क्या आपने कभी सोचा है कि जब तक खजाने की खोज करने वाले लोग थे, तब तक उन्हें छुपाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए गए होंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबी यूनिवर्स में। आज हम आपको उन सब रहस्यमयी और दिलचस्प तरीकों के बारे में बताएंगे, जो इतिहासकारी लोग अपने खजानों या वस्तुओं को छुपाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाते थे और कैसे उन तरीकों को अभी तक खोजने में सदियों का वक्त लग गया। प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि मौर्य, गुप्त और मुस्लिम सल्तनतों के दौर में खजाना छुपाने के कई कारण थे। सबसे पहले, युद्ध और आक्रमणों से बचने के लिए खजाने को छुपाना एक सामान्य प्रथा थी। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता और शाही दरबारों के अंदर सत्ता संघर्षों के कारण भी खजाना छुपाने की आवश्यकता महसूस होती थी। अक्सर युद्ध के समय राजा और उनके मंत्री खजाने को सुरक्षित स्थानों पर छुपाने के लिए युद्ध क्षेत्र से दूर जाते थे, ताकि दुश्मन द्वारा लूटपाट से बचा जा सके। आइए जानते हैं कि पुराने जमाने के लोग अपने खजाने को कहां और कैसे छुपाते थे। गुफाएं और गहरे गड्ढे। गुफाओं में खजाना छुपाने का तरीका बहुत ही आम था। गुफाएं प्राचीन काल में सुरक्षित स्थान मानी जाती थीं, जहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता था। कई बार खजाने को गुफाओं के अंदर किसी विशेष स्थान पर दबाकर रखा जाता था, जो अन्य लोगों के नजरों से बचे रहता था। दूसरा, नदी और तालाब। कुछ राजा और व्यापारी अपने खजानों को तालाबों और नदियों के अंदर छुपाते थे। इसके लिए वे जलमग्न स्थानों का चुनाव करते थे, ताकि पानी में डूब जाने के कारण कोई आसानी से उनका खजाना नहीं ढूंढ सके। और यह तरकीब भी उनके खजानों को बचाने में बड़े काम आती थी। तीसरा, जंगल और पहाड़ियां। कुछ खजाने जंगलों या पहाड़ियों में भी छुपाए जाते थे। खजाने को पेड़ों के नीचे या पहाड़ी गुफाओं में दबाना एक मान्य तरीका था, लेकिन कभी-कभी यह तरीका लोगों के निष्कर्ष में आ जाता था। लेकिन आज भी कई जगहों पर हमें आज भी ऐसे पुरातन खजानों के पाए जाने की घटनाओं का प्रमाण अधिक है। चौथा, महलों और किलों के अंदर। कई बार खजानों को महलों और किलों में भी छुपाया जाता था। विशेषतः किलों में ऐसी छुपी हुई जगहें बनाई जाती थीं जिनका पता केवल खास लोग ही जानते थे, और ऐतिहासिक काल में महलों की शान या उस प्रदेश की श्रीमंतता उनके खजानों से ही मानी जाती थी। लेकिन लुटेरों से खजाने को बचाए रखने के लिए उसे गुप्त जगहों पर रखा जाता था। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे खजाना छुपाया जाता था। पहला, गुप्त कोड और नक्शे। अक्सर राजा और उनके भरोसेमंद लोग खजाने की जगह को छुपाने के लिए गुप्त कोड और सांकेतिक भाषा का उपयोग करते थे। इस तरह के कोड का उपयोग वे खजाने को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। कुछ मामलों में वे खजाने के स्थान का नक्शा भी बनाते थे, लेकिन इसे छिपाने के लिए किसी खास व्यक्ति या पीढ़ी के लिए रखा जाता था। दूसरा तरीका, जो लोग आज भी मानते हैं, जादू और तंत्र मंत्र। कुछ संस्कृतियों में खजाने को तंत्र मंत्र या जादू के प्रभाव से सुरक्षित रखने की मान्यता थी। ऐसी मान्यता थी कि खजाने को किसी विशेष स्थान पर रखकर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाए तो कोई भी उसे छू नहीं सकेगा। और आज भी कई बार ऐसी गुप्त जगहों पर खजाना पाया जाता है, जैसे कि जमीन के अंदर
लेकिन कुछ तंत्र मंत्र हो या कुछ रहस्य, आज भी उस खजानों के साथ सांप या कुछ अन्य चीज उस धन की रक्षा करते हुए पाया जाता है। तीसरा, विभिन्न प्रकार की दरवाजे और छिपी हुई सुरंगें। कुछ किलों और महलों में ऐसे दरवाजे होते थे जो केवल एक खास कुंजी से खोले जाते थे या फिर विशेष सुरंगों के जरिए खजाना छुपाया जाता था। इन सुरंगों का इस्तेमाल करके राजा अपने खजाने को दुश्मनों से बचाते थे। खजाना छुपाने में केवल कूटनीति ही नहीं बल्कि शास्त्रों और विज्ञान का भी इस्तेमाल होता था। कुछ राजा खजाने को छुपाने के लिए वास्तुशास्त्र का पालन करते थे। वे ऐसे स्थानों का चुनाव करते थे जहां खजाना रखने से उसकी सुरक्षा बढ़ जाती थी। इसके अलावा पुराने जमाने में खजाने को छुपाने के लिए खगोल शास्त्र का भी इस्तेमाल किया जाता था। कुछ लोग यह मानते थे कि खजाना चंद्रमा या सूर्य की गति के अनुसार छुपाना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा में कोई कमी न आए। वास्तुशास्त्र और खजाने की सुरक्षा। वास्तुशास्त्र में भी यह सिद्धांत है कि सही दिशा और स्थान पर खजाना रखने से उसकी सुरक्षा बनी रहती है। उदाहरण के लिए, दक्षिण दिशा में खजाना रखना शुभ नहीं माना जाता था। हालांकि खजाने को छुपाने के कई तरीके थे, लेकिन समय के साथ इन खजानों को खोजने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प हो गई। कई खजाने आज तक नहीं मिल पाए हैं। कुछ खजाने तो कभी खोजे नहीं गए और कुछ खजाने सिर्फ मिथक बनकर रह गए। भारत में कुछ सुप्रसिद्ध खजाने, जैसे कि भारत के किले और महलों में छुपाए गए खजाने, आज भी लोगों के बीच रहस्य बने हुए हैं। जौनपुर के किले का खजाना, विक्रमशिला का खजाना और मंचला किले का खजाना, इन सभी खजानों को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। हालांकि इन खजानों की तलाश आज भी जारी है। बहुत से खजाने ऐसे हैं जिनकी खोज अब तक नहीं हो सकी। क्या यह खजाने सच में कभी थे या यह सिर्फ पुरानी कथाएं हैं? यह सवाल आज भी हमारे दिमाग में एक पहेली की तरह है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पुराने जमाने के लोग खजाने को कैसे छुपाते थे और उनकी सुरक्षा के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जाते थे। आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? क्या आपको लगता है कि ये खजाने अभी भी कहीं छुपे हुए हैं? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।